कल्पना कीजिए कि दुनिया का सबसे मशहूर और काबिल सर्जन एक बहुत ही ज़रूरी जीवन रक्षक सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाता है। हाँ, पूरी तरह से तैयार होकर। बिल्कुल, वो तैयार है, उसके आसपास उसकी पूरी टीम खड़ी है। वो कट लगाने के लिए जैसे ही अपने हाथ में सर्जिकल ब्लेड उठाता है और तभी अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। ओह, मतलब पैनिक अटैक जैसा कुछ। एकदम वैसा ही। उसके माथे पर पसीना आ जाता है, उसका गला सूखने लगता है और वो अपने औजार वहीं जमीन पर गिराकर फर्श पर बैठ जाता है। कहता है कि उससे ये नहीं होगा। ये तो वाह, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है किसी भी प्रोफेशनल के लिए। है ना? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये महज एक कमजोरी है या फिर इंसान के दिमाग के भीतर चल रहे किसी बहुत गहरे अनसुलझे संघर्ष का नतीजा। मैं जब इस बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा ये बहुत ही आम बात है। हाँ, ये निश्चित रूप से दिमाग के तारों का पूरी तरह से उलझ जाने हैं। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान की सारी महारत, उसकी सारी ट्रेनिंग और उसका सारा आत्मविश्वास एक ही झटके में ढह जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथ की शुरुआत ठीक ऐसे ही एक दृश्य से होती है। सही कहा आपने। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम किसी रणभूमि में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के उस कुरुक्षेत्र में उतर रहे हैं जहां हर रोज एक नया युद्ध लड़ा जाता है। हम भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग और उसके भीतर छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्यों पर विस्तार से बात करेंगे। और इसके लिए हमारे पास मटेरियल भी बहुत शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल। इस विषय को समझने के लिए हमारे पास अध्ययन सामग्री का एक बहुत ही विविध संग्रह है। इसमें स्वामी मुकुंदानंद और आदि शंकराचार्य की क्लासिक टिप्पणियां शामिल है जिनका अनुवाद स्वामी गंभीरानंद ने किया है। हाँ, वो बहुत ही ऑथेंटिक स्रोत हैं। साथ ही ई संस्कृति के शोध लेख हैं, डॉक्टर रामानंद प्रसाद का गीता अनुवाद है और पॉज विद धर्मा जैसे आधुनिक चैनल का विश्लेषण भी हमारी इस चर्चा का आधार बनेगा। और इस पूरी चर्चा का जो मूल उद्देश्य है, जो हमारा मिशन है, वो बहुत ही स्पष्ट है। हजारों साल पहले लिखी गई ये कथा आज के उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सहारा या कह लीजिए एक शॉर्टकट बन सकती है जो सुबह से लेकर रात तक सूचनाओं के भारी बोझ यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से और अनगिनत मानसिक तनावों से जूझ रहा है। सही बात है। ये महज रथों और तीरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक सटीक डायग्नोसिस है कि जब इंसान अपनी ही दुविधाओं में फंस जाता है तो वो सही फैसले आखिर कैसे ले सकता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि हमारे सारे स्रोत एक स्वर में कहते हैं कि ये प्राचीन कुरुक्षेत्र दरअसल हमारे ही दिमाग का एक आईना है। तो ग्रंथ की शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। धृतराष्ट्र के सवाल से, राइट? हाँ बिल्कुल। ग्रंथ की शुरुआत अंधे राजा धृतराष्ट्र के एक सवाल से होती है। वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि उनके बेटों और पांडवों ने युद्ध के मैदान में इकट्ठा होकर क्या किया। अब आप ही सोचिए, ये सवाल सतह पर कितना बेतुका लगता है। हाँ, मतलब हाँ, कोई और क्या ही करेगा। वही तो, जब दोनों सेनाएं हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में ही खड़ी हैं तो ये पूछने का क्या मतलब कि वे वहां क्या कर रही हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे दो क्रिकेट टीम को पूरे गियर के साथ स्टेडियम में भेजकर पूछना कि वे पिच पर क्या करने वाली हैं। जाहिर है वे मैच खेलेंगी। तो धृतराष्ट्र को किस बात का भ्रम था? स्वामी मुकुंदानंद की जो टिप्पणी है वो इस सवाल के पीछे छिपे मनोविज्ञान को बहुत ही गहराई से समझाती है। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, वे अपने पुत्रों के मोह में भी पूरी तरह अंधे हो चुके थे। मोह का अंधापन। सही। धृतराष्ट्र ने उस श्लोका में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। धृतराष्ट्र के मन में एक बहुत गहरा अपराध बोध था। वे जानते थे कि उनके बेटों ने पांडवों के साथ घोर अन्याय किया है और एक पिता के रूप में उन्होंने हमेशा उस अन्याय का समर्थन भी तो किया था। बिल्कुल किया था। और इसीलिए उन्होंने धर्माक्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया, यानी धर्म की भूमि। उन्हें यह गहरा डर सता रहा था कि इस पवित्र भूमि का प्रभाव कहीं उनके ही बेटों के मन पर ना पड़ जाए। अच्छा, मतलब उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटे अचानक धार्मिक होकर समझौता ना कर लें। एकदम यही बात थी। अपराध बोध इंसान को हमेशा असुरक्षित बनाता है। जब कोई व्यक्ति अंदर से जानता है कि वो गलत है तो उसे हर चीज से डर लगता है, यहां तक कि किसी पवित्र जगह के माहौल से भी।
ये तो बहुत ही गहरी मानसिकता है। हाँ, तो धृतराष्ट्र का ये सवाल कोई युद्ध की उत्सुकता नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे पिता की घबराहट थी जो जानता था कि उसका साम्राज्य अन्याय की नींव पर खड़ा है। वो बस ये पक्का करना चाहता था कि कहीं उसके बेटों का मन तो नहीं बदल गया। लेकिन ये गण के डर धृतराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था। अगर हम अपनी अध्ययन सामग्री, विशेष रूप से जो पॉज़विथ धर्मा का विश्लेषण है, उस पर गौर करें तो उनके बेटे दुर्योधन का व्यवहार भी एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कहानी कहता है। हाँ, दुर्योधन की एंट्री भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है, जो पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके पास दुनिया के सबसे महान योद्धा हैं, फिर भी वो सीधा अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाता है और एक बहुत ही कूटनीतिक चाल चलता है। वो द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश करता है। हाँ, वो द्रोणाचार्य से कहता है कि देखिए, विपक्ष की सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहा है। जो द्रुपद का बेटा है, वो द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि ये वही धृष्टद्युम्न है जिसे खुद द्रोणाचार्य ने युद्ध कला सिखाई थी। जबकि वो जानते थे कि उसका जन्म उन्हें मारने के लिए ही हुआ है। सही कहा, ये जानते हुए भी सिखाई थी। तो दुर्योधन ऐसा क्यों कर रहा है? वो आखिर अपने ही सेनापति को ताने क्यों मार रहा है, ठीक युद्ध से पहले? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये दुर्योधन की कोई बहुत बड़ी सैन्य रणनीति नहीं है। ये असल में उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। दुर्योधन अंदर से बहुत घबराया हुआ है, डर गया था वो। बिल्कुल। उसे पता है कि गिनती में उसकी सेना भले ही बड़ी हो, लेकिन नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पलड़ा पांडवों का भारी है, क्योंकि स्वयं कृष्ण उनके साथ हैं। जब इंसान अंदर से डरा हुआ होता है तो वो बाहर से बहुत आक्रामक दिखने की कोशिश करता है। ओ हाँ, जैसे कोई कमजोर जानवर खतरे के समय अपना आकार बड़ा दिखाने की कोशिश करता है ना। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पुराने घावों को कुरेद रहा है। वो चाहता है कि द्रोणाचार्य के मन में जो थोड़ा बहुत भी लगाव पांडवों के प्रति है वो खत्म हो जाए और वे पूरी क्रूरता के साथ लड़े। मतलब वो उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा था। हाँ, वो अपनी सेना के महारथियों के नाम गिनाता है, अपनी ताकत का जोर शोर से बखान करता है, लेकिन इन सब के पीछे गहरी बेचैनी छुपी है। ये दर्शाता है कि दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत इंसान के भीतर की असुरक्षा को शांत नहीं कर सकती अगर उसका विवेक उसे कचोट रहा हो। ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। दुर्योधन का ये डर और उसकी घबराहट तो चलो समझ आती है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे था। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन की ओर देखते हैं। हाँ, वहां से नैरेटिव पूरी तरह घूम जाता है। बिल्कुल, अर्जुन जो सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा है, जिसके रथ को खुद कृष्ण हाँक रहे हैं, वो भी अचानक उसी डर का शिकार हो जाता है। जब अर्जुन कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, और वो सामने अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणा, अपने भाइयों और दोस्तों को मारने के लिए तैयार देखता है, तो जो होता है वो किसी भी आम इंसान को सन्न कर देगा। उसका पूरा फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। एकदम सही। अर्जुन के शारीरिक लक्षण किसी पैनिक अटैक से कम नहीं है। वो कहता है कि मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर में आग सी लग रही है और मेरा अजेय धनुष गांडीव मेरे हाथों से फिसल रहा है, और वो वही रथ में बैठ जाता है। और यहीं पर बात केवल शारीरिक लक्षणों तक सीमित नहीं रहती। उसके बाद वो बहुत बड़े बड़े बौद्धिक तर्क देने लगता है। हाँ, ये बड़ा अजीब लगता है पढ़ने में। वो तर्क देता है कि अपने ही परिवार के खून से सने राज्य का मैं क्या करूंगा। वो कहता है कि युद्ध से परिवार नष्ट होंगे, परिवार नष्ट होने से सदियों पुरानी परंपराएं टूट जाएंगी, और जब परंपराएं टूटेंगी तो वर्ण संकर यानी समाज में पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। और सुनने में ये सब कितना लॉजिकल लगता है ना? वही तो, उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो कितनी गहरी और नैतिक बातें कर रहा है। वो तो शांति की बात कर रहा है। लेकिन इस संस्कृति के शोध लेख यहाँ एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करते हैं। अर्जुन जो तर्क दे रहा है वो वास्तव में बुद्धिकरण या इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। मतलब अपनी घबराहट को छुपाने का तरीका। हाँ, जब इंसान किसी चीज का सामना नहीं करना चाहता तो वो अपने डर को सही ठहराने के लिए बहुत ही महान और आदर्शवादी बहाने गढ़ने लगता है। अर्जुन का असली दर्द ये नहीं था कि समाज का क्या होगा, उसका असली दर्द उसका मोह था। ये मेरे लोग हैं। जब तक वे दूर थे तब तक ये एक सैद्धांतिक युद्ध था। बिल्कुल, लेकिन जब वे सामने आ गए
तो कर्तव्य और मोह के बीच एक भयंकर टकराव पैदा हो गया। स्रोतों में इस मानसिक अवस्था को एक ऐसी खाई बताया गया है जहां इंसान के सारे पुराने विश्वास काम करना बंद कर देते हैं। और यहीं से मेरे मन में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, इस पूरे अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। अब विषाद का सीधा अर्थ है गहरा दुख, अवसाद या पूरी तरह से टूट जाना, यानी डिप्रेशन। हाँ एकदम। लेकिन योग का अर्थ होता है जुड़ना, पूर्णता प्राप्त करना या सत्य के साथ एक हो जाना। अब एक योद्धा का रणभूमि में इस तरह रोना, उसका भावनात्मक रूप से पतन हो जाना और उसका डिप्रेशन, माफ कीजिएगा, मतलब उसका अवसाद, ये योग कैसे हो सकता है? दुख और पतन कोई उपलब्धि तो नहीं है? ये विरोधाभास ही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। योग का अर्थ वाकई सत्य से जुड़ना है, लेकिन इंसान की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका दिमाग पहले से ही उसकी अपनी मान्यताओं, उसके अहंकार और सही गलत की उसकी अपनी परिभाषाओं से भरा होता है। हाँ, हम सबका दिमाग ऐसा ही होता है। तो एक भरे हुए बर्तन में कुछ भी नया नहीं डाला जा सकता। अर्जुन को भी यही भ्रम था कि वो एक बहुत महान योद्धा है, वो जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उसका अपना एक ईगो था। बिल्कुल। तो सत्य से जुड़ने के लिए, उस योग के घटित होने के लिए ये बहुत जरूरी था कि अर्जुन का ये अहंकार और उसकी पुरानी मान्यताएं पूरी तरह से टूट जाएं। जब जीवन में इंसान के बनाए सारे नियम, सारे सुरक्षा कवच काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, जब वो पूरी तरह मजबूर हो जाता है। जब वो पूरी तरह मजबूर हो जाता है। हाँ, जब वो घुटनों के बल आ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, केवल वही वो क्षण होता है जब वो वास्तव में कुछ नया सीखने के लिए खाली होता है। अर्जुन का ये पतन कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उसके भीतर के उस झूठे आवरण का टूटना था। वाह, ये बहुत ही डीप है। इसीलिए इस टूटने की प्रक्रिया को, इस दुख को योग कहा गया है, क्योंकि यही सत्य की ओर उठाया गया पहला कदम है। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि कभी-कभी जीवन में पूरी तरह से हार मान लेना, टूट जाना, असल में एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कृष्ण की जो भूमिका है वो और भी ज्यादा दिलचस्प लगी मुझे। उनकी खामोशी है ना? बिल्कुल। कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के मार्गदर्शक माने जाते हैं, वे इस पूरे अध्याय में लगभग चुप रहते हैं। वो अर्जुन को कोई उपदेश नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि उठो, तुम एक क्षत्रिय हो, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। वे बस अर्जुन को उसका दर्द महसूस करने देते हैं। इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है, क्योंकि अगर कृष्णा ने बीच में टोक कर उसे कोई उपदेश दिया होता तो अर्जुन का अहंकार फिर से जाग जाता, वो बहस करने लगता। हाँ, वो अपने नए तर्क निकाल लाता। एकदम सही। तो कृष्ण एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक की तरह, एक थेरेपिस्ट की तरह तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि अर्जुन खुद अपने बौद्धिक तर्कों से थक कर हार नहीं मान लेता। जब अर्जुन पूरी तरह से खाली हो जाता है और खुद कहता है कि मेरा दिमाग भ्रमित है, मुझे मेरे कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाइए, केवल तब कृष्णा बोलना शुरू करते हैं। सही कहा, क्योंकि जब तक इंसान खुद मदद नहीं मांगता तब तक दिया गया ज्ञान केवल एक शोर बनकर रह जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि जब बर्तन पूरी तरह खाली हो गया और अर्जुन ने समर्पण कर दिया, तो उस खालीपन को भरने के लिए कृष्णा कौन सा ज्ञान देते हैं? हमारे स्रोत इस घोर निराशा से बाहर निकलने का क्या रास्ता बताते हैं? यहाँ आदि शंकराचार्य की टिप्पणी, जिसका स्वामी गंभीरानंद ने अनुवाद किया है, और डॉक्टर रमानंद प्रसाद का विश्लेषण एक बहुत ही ठोस दार्शनिक समाधान प्रस्तुत करता है। और वो क्या है? कृष्णा अर्जुन के दुख को दूर करने के लिए उसे कोई झूठी सांत्वना नहीं देते। वे सीधे सांख्या दर्शन, यानी आत्मा और पदार्थ के बुनियादी विज्ञान की बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा ये सारा दुख केवल एक अज्ञान पर टिका है। अज्ञान? कैसा अज्ञान? ये मान लेना कि शरीर ही सब कुछ है। शंकराचार्य इसे बहुत ही तार्किक ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि इस दुनिया में जो अवास्तविक है, जो असत्य है, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, और जो वास्तविक है, जो सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो अर्जुन जिसके लिए रो रहा था, हाँ, अर्जुन इस बात पर रो रहा है कि शरीर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन शरीर तो वैसे भी हर पल बदल रहा है, वो अस्थायी है, और जो असली तत्व है, आत्मा, उसे हथियारों से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता।
यानी शरीर का बदलना तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपने पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। एकदम ठीक। इसका मतलब है कि अर्जुन उस चीज के लिए शोक मना रहा है जिसे वो चाहकर भी बचा नहीं सकता, और उस चीज को लेकर डर रहा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ये नजरिया वाकई इंसान को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। सही कहा आपने। ये पूरी तरह से पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। लेकिन देखिए, ये संख्या का ज्ञान बहुत ही दार्शनिक लगता है, फिलोसॉफिकल लगता है। एक आम इंसान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, जो ऑफिस जाता है, जिसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो इस गहरे दर्शन को अपने जीवन में कैसे उतारे? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। यहाँ पर स्रोतों में कर्म योग का जिक्र आता है। डॉक्टर प्रसाद का अनुवाद इस बात पर जोर देता है कि इस ज्ञान को कर्म में कैसे बदला जाए। कर्म योग कहता है कि इंसान को अपना कर्तव्य पूरी लगन और शिद्दत से करना चाहिए, लेकिन उसका काम के परिणामों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। निष्काम कर्म, या जिसे हम डिटैच्ड एक्शन कहते हैं। हाँ, अब देखिए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। अगर किसी को सफलता या परिणाम की कोई परवाह ही ना हो, तो वो काम में अपनी पूरी जान क्यों लगाएगा? उसकी मोटिवेशन क्या होगी? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अनासक्त कर्म या डिटैच्ड एक्शन का मतलब ये नहीं है कि इंसान काम के प्रति उदासीन हो जाए या उसे कोई फर्क ही ना पड़े। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली विज्ञान ये है कि जब इंसान का सारा ध्यान इस बात पर होता है कि मैं सफल हूंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, इसका नतीजा क्या होगा, तो उसकी आधी ऊर्जा उसी डर और चिंता में खर्च हो जाती है। वो बस फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। बिल्कुल, वो वर्तमान में नहीं रह पाता। लेकिन जब कोई परिणाम की चिंता को पूरी तरह छोड़ देता है, तो उसकी 100% ऊर्जा, उसकी पूरी एनर्जी केवल उस काम पर केंद्रित हो जाती है जो वो उस पल कर रहा है। ओह, यानी डर खत्म हो जाता है। हाँ, हारने का डर खत्म होते ही इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। ये एक तरह की परम स्वतंत्रता है। ये वाकई एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान है, किसी भी आम इंसान के लिए बहुत काम की चीज है। और इसी संदर्भ में ई संस्कृति के शोध में एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है, जो इस बात को और स्पष्ट करता है कि गीता दुनिया का सबसे व्यवहारिक ग्रंथ क्यों है। अच्छा, कौन सा तथ्य? तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये अक्सर देखा जाता है कि भारतीय अदालतों में, कोर्ट्स में गवाहों को गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खिलाई जाती रही है, रामायण या किसी अन्य पवित्र ग्रंथ पर नहीं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों है? ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। इसका कारण भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व और गीता के संदेश की गहराई में छिपा है। बिल्कुल, मेरी समझ से भी यही है। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वे एक ऐसे आदर्श हैं जो हर हाल में नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हैं। उनका चरित्र बहुत ही सीधा और एक ही दिशा में चलने वाला है, यानी वो यूनिडायमेंशनल है उस रूप में। लेकिन एक आम इंसान का जीवन इतना सीधा नहीं होता। सही कहा। और दूसरी ओर भगवान कृष्ण एक पूर्ण और बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल अवतार हैं। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसमें एक योद्धा, एक कूटनीतिज्ञ, एक मार्गदर्शक, एक सखा, सब समाहित है। वे हर तरह के इंसान के लिए सुलभ हैं। हाँ, चाहे कोई साधु हो या कोई पापी। गीता ये मानती है कि इंसानी जीवन बहुत जटिल है और इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन ये ग्रंथ अपराधियों और समाज से ठुकराए गए लोगों के लिए भी वापसी का दरवाजा खोलता है। ये बताता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। एकदम। ये संदेश देता है कि कोई भी गलती या पाप इतना बड़ा नहीं है कि इंसान वापस सही रास्ते पर ना आ सके। तो कानूनी विवादों, अपराधों और रोजमर्रा की नैतिक उलझनों से भरे समाज के लिए इससे अधिक यथार्थवादी और प्रासंगिक विचार और क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है और ये हमें वापस उसी मूल विचार पर ले आता है कि जब इंसान सूचनाओं के शोर से, जीवन की आपाधापी से और अपनी अनगिनत जिम्मेदारियों के बोझ से पूरी तरह पस्त हो जाता है, तब क्या होता है? तब उसे एक सहारे की जरूरत होती है। हाँ, और गीता उसे एक बहुत ही शांत करने वाला सत्य बताती है।
वो सत्य यह है कि इंसान करता नहीं है। वो इस विशाल सृष्टि रूपी मशीन का केवल एक पुर्जा है, एक निमित्ता या माध्यम है। यानी सब कुछ वही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। हमारा काम पूरी दुनिया का भार अपने सर पर उठाना नहीं है, बल्कि उस बड़ी योजना का हिस्सा बनकर बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते जाना है। जब ये एहसास गहरा होता है कि मैं केवल एक माध्यम हूं, तो सारा मानसिक तनाव पानी के बुलबुले की तरह फूट जाता है। वाह, कर्तापन के इस अहंकार का छूटना ही असल में सबसे बड़ी आजादी है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि गीता का पहला अध्याय महज रणभूमि का वर्णन नहीं है। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, ये इंसान के अपने भ्रमों से जागने और अपनी कमजोरियों का सामना करने की एक बेहद शानदार मनोवैज्ञानिक रूपरेखा है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक आखिरी विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, वो सामने रखना जरूरी है। हाँ, और वो क्या है? हमारे स्रोतों में, विशेष रूप से गीता के बाद के अध्यायों में, एक बहुत ही गहरा सिद्धांत वर्णित है, प्रकृति के 3 गुणों का सिद्धांत। ओ, सत्व, रजस और तमस की बात कर रही हैं आप? हाँ, वही। सत्व यानी अच्छाई और शांति, रजस यानी अत्यधिक जुनून और इच्छा, और तमस यानी आलस्य और अज्ञानता। अब जरा इस बात पर विचार किया जाए कि क्या होगा अगर ये मान लिया जाए कि हमारे ज्यादातर फैसले वास्तव में हमारे अपने हैं ही नहीं। ये तो जो फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा की पूरी अवधारणा है, उसे ही चुनौती देने वाली बात हो गई। एकदम। ग्रंथ कहता है कि इंसान के सारे कर्म वास्तव में इन्हीं 3 अदृश्य गुणों और उसकी पुरानी आदतों या संस्कारों द्वारा संचालित होते हैं। इंसान का अहंकार इतना बड़ा है कि वो हर चीज का श्रेय, हर सक्सेस का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। हाँ, हम सोचते हैं कि सब हम कर रहे हैं। सही कहा। तो अगली बार जब मन में अचानक अत्यधिक क्रोध उठे, या कोई बहुत महंगी चीज खरीदने का अंधा लालच पैदा हो, या फिर सुबह बिस्तर से उठने में भयंकर आलस्य महसूस हो, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वो इंसान खुद सोच समझकर वो फैसला ले रहा है, या फिर वो केवल इन 3 अदृश्य गुणों की डोर से बंधी एक कठपुतली मात्र है जो अहंकार के नशे में खुद को कर्ता मान बैठी है। ये वाकई में एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हम सचमुच आजाद हैं या अपनी ही बनाई हुई प्रवृत्तियों के दास? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर इंसान को एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई इंसान जीवन के उस दौराहे पर खड़ा हो जहां सही और गलत की सारी लकीरें धुंधली हो जाएं और सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो, तो उसे याद रखना चाहिए कि उसे याद रखना चाहिए कि कभी-कभी वो मानसिक पतन, वो टूटना और वो कन्फ्यूजन जीवन की सबसे बड़ी स्पष्टता का पहला कदम होता है।